आपकी बाइक की वजह से कितने लोगों के गोटी गीटे निकले कभी ब्रेक की जगह चीख मारी हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तलहा अदनान हाज़िर खिदमत इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, आज जिस खातून से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ उसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। आप ये शायद देख रहे हो ये बाइक पे क्यों बैठी हैं, क्योंकि ये बाइक इनकी अपनी है। और उससे भी मज़ेदार बात यह है कि बाइक एक तो तेज़ भी चलाती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ये स्टंट भी करती हैं। तो हम इनसे जानते हैं थोड़ी इनकी ज़िंदगी कहानी कि इन्होंने कब से बाइक चलाना शुरू की और स्टंट कहाँ से सीखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं आपकी वजह से कितने लड़के रोड पे गिरे हैं अब तक, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं लड़की गुजर भी रही हो तो उनका ध्यान रोड से हट कर उधर चला जाता है। आप तो फिर रोड पे स्टंट भी करती हैं, तो कितने लड़के आपको आज तक देख के गिरे होंगे? बहुत ज़्यादा गिरे हैं, देखे कुछ तो रेस के चक्कर में भी गिर जाते हैं कि लड़की जा रही है रेस लगानी है तो वो उसके चक्कर में भी गिर जाते हैं। तो अच्छा। ऐसे वैसे मैं क्या कहना चाहूँगी कि लड़कों को रेस ना लगाया करें। मैं नहीं, कोई भी लड़की हो तो रेस ना लगाए उनके साथ, रास्ते में कुछ भी हो सकता है रश में। आप रेस लगाती हैं? कोई तंग ज़्यादा कर रहा हो ना तो फिर मैं गुस्से में आ जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि ये मुझे बार बार मेरी बाइक के साथ बाइक में ला रहा है, तंग कर रहा है, कट मार रहा है, तो फिर मैं गुस्से में बाइक को तेज़ चलाती हूँ। लेकिन उनके साथ रेस लगाने की कोशिश नहीं करती, मैं आगे निकलने की कोशिश करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं, अच्छा, मतलब उनसे जान छुड़वाने के लिए आप देख जान रही छुड़वाने के लिए। हैं। ये अच्छा, तंग कर रहे हैं। बाइक चलाने की वजह क्या थी, कब से आप बाइक चला रही हैं? बाइक चलाने की वजह थी कि शौक़ होता है ना, हर बंदे का अपना अपना शौक़ होता है। तो मेरा बचपन का शौक़ था, जब मुझे पता ही नहीं था ये बाइक क्या है, लड़के चलाते हैं ये लड़कियों की ये समझ नहीं थी। बाइक मेरा भाई सीख रहा था तो उसके साथ फिर मैंने भी स्टार्ट किया। उसी ने मुझे कहा साइकिल से बाइक चलाना शुरू की या डायरेक्ट बाइक? डायरेक्ट बाइक, उसने मुझे बोला हुमैरा तुम भी आओ बाइक चलाते हैं हम दोनों। तो उसके साथ मैं बैठी थी तो बस एक बार ही चलाई है, तो वो अल्लाह की तरफ से था कि आज इतनी इज़्ज़त मिल रही है इस बाइक की वजह से। तो अच्छा। वो चलाई है तो वो पक्की हो गई। उसके बाद फिर मुझे वहाँ पे कुछ माहौल ऐसा था कि मैं दोबारा चला नहीं सकती थी। तो कम कम कभी भी मौका मिला तो चोरी चोरी चला रही भाई के साथ ही। अच्छा। तो रेगुलर जो मैंने चलाई है वो मैं लाहौर में आके चलाई थी। अच्छा, आप बाइक चलाती हैं, आपकी बाइक की वजह से कितने लोगों के गोटी गीटे निकले बता रही हूँ काफ़ी ज़्यादा निकल चुके हैं। नहीं, वो तो कुछ देख कर गिरे ना, आपने किन किन के घुटनों में मारी बाइक अब तक? मैंने जानबूझ के तो किसी को नहीं मारी, वैसे वैसे नहीं मारी मैंने। मैंने अभी बताने लगी थी, कभी कभी अब लाइफ में जब सीख रही थी तब गिरी हो खुद या किसी क्या हाँ, ब्रेक ये लगाते तो हो? होता ही नहीं कि आप कुछ सीख रहे हो तो आप गिरते नहीं हो, गिर के आप सीखते हो। हाँ तो जी। जो जब आप गिर जाते हो तो वो दोबारा आपको पता है कि मेरी ये गलती थी तो मैं इस वजह से गिरा, वो दोबारा आप गलती भी नहीं करते हो। तो मैं बचपन में जब चला रही थी तब मैं गिरी थी और वो किसी के अंदर मैंने अल्लाह का शुक्र है ना मारी है। और मैं ये दुआ करती हूँ कि मेरी वजह से कभी किसी को नुकसान ना पहुँचे, आमीन। चोट ना लगे। तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि बाइक लगा चला रही हूँ आगे कुछ आ जाए, ब्रेक की जगह आपने पाँव नीचे लगा दी हो? नहीं, मैं पाँव में लगाती हूँ और ब्रेक भी लगा देती हूँ फिर नहीं, नीचे। दोनों पाँव नीचे लगा दी ब्रेक की जगह। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कभी ब्रेक की जगह चीख मारी हो वो तो लड़कियों वाली बातें हो गई। नहीं, आपने मारी है कभी चीख नहीं, ब्रेक की जगह? मैं अच्छा। ऐसा नहीं हरकत करती, कभी नहीं की मैंने ऐसी हरकत। अच्छा, आप ये खतरनाक किस्म के स्टंट करती हैं, ये आपने कहाँ से सीखे? खतरनाक स्टंट जो मैंने किए हैं ये बस मैंने चलते चलते शरारतों में ही मैंने सीखे हैं, खुद हाँ से जी। ही सिखाया अच्छा। मुझे किसी ने भी नहीं है। बस मैंने जब आप एक चीज़ में परफेक्ट हो जाते हो ना तो फिर आपका दिल करता है ये मेरे लिए बस यही है कि इस बाइक को चला चला के तेरी मैं आदी हो चुकी थी। तो मैंने चलते चलते बाइक पे खड़ी हुई हूँ। जी। अच्छा, जो मैं काम करती हूँ ना बाइक से रिलेटेड वो हो जाता है, चलते चलते मैं करूँ हो जाता है। जो भी स्टंट करूँ बाइक को वैसे व्हीलिंग मैंने अभी नहीं की, स्टंट किए हैं इसी अच्छा। बाइक पे। अच्छा, अक्सर वालिद जो होते हैं वो बड़ा सपोर्ट करते हैं अपनी बेटियों को। वालदा इस मामले में वो कहती हैं कि इस तरह के काम ना करो, आगे शादी तुम लोगों की होनी है तो आगे मुश्किलात होंगी, तो वालदा ने कभी मना भी किया? वो ज़्यादा वो मना करती ही नहीं है, वो तो बल्कि खुश होती हैं देख के, स्टंट की वजह से नहीं बाइक की वजह से। क्योंकि शौक होता है ना, वालिदैन कहते हैं कि आप अपना काम करो लेकिन एक लिमिट में रह के करो जो आपको अच्छा लगे। जी। तो इसलिए मुझे मना नहीं करते, दोनों सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो कभी आपने अपने वालदा को साथ भी बिठाया और? बहुत बार बिठाया है, मेरी अच्छा। अपनी विश भी पूरी की है। मैं जब छोटी थी ना, मैं आपको बता देती हूँ, जब छोटी थी तो मैं देखती थी भाई को कहना, तो वो जाता नहीं था मार्केट में ना अब्बू को लेके। तो मुझे गुस्सा आता था, मैं कहती काश के मैं बेटा होती और मैं भी लेके चली जाती, लेकिन मैं बेटी थी, मैं जा नहीं सकती, छोटी थी। तो फिर मैंने वो अपने माइंड में बात को बिठाया था कि कभी तो मैं मौका ये मिलेगा ना मैं बिठाऊंगी। और वो मौका आया, मैं लाहौर में, अब्बू आए, मैं लाहौर में अब्बू को पिक किया और मैं घर तक लेके आई। फिर उसके बाद वापस जब उकाड़ा एक दो बार मेरा चक्कर लगा बाइक पे ही, तब भी मैं उनको बिठा के उसी सिटी में, अपने ही जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है उसी सिटी में मैंने घुमाया और लेके गई। और वालदा पीछे कितनी दफा आपने महसूस किया वो कलमा पढ़ रही हैं या आयतल कुर्सी पढ़ रही हैं? मेरी जो अम्मी है ना वो कहती है कि हुमैरा के साथ बैठ के, चाहे वो बाइक पे बैठ जाए मेरे साथ, चाहे गाड़ी पे बैठ जाए, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अच्छा, माशाल्लाह। बाकी कहती है जिसी के साथ बैठे ना डर लगता है, भाई के साथ बैठ जाए डर लगेगा, मेरे साथ बैठ के उनको नहीं लगता। अच्छा। पता नहीं इसकी क्या वजह है। अच्छा, आप चूँकि बाइक चलाती हैं तो ज़ाहिर है जब इंसान माँ बाप का एक और रवैया होता है, घर का एक और माहौल होता है, जब आपकी शादी होगी ज़ाहिर है आप जाएंगी तो वहाँ पर भी क्या आप बाइक
चलाना पसंद करेंगी? अगर उन्होंने मना किया तो फिर आपका क्या रवैया होगा? अगर उन्होंने मना किया तो फिर नहीं करूँगी। वैसे भी आपको पता है कि वक़्त एक जैसा नहीं रहता, हालात बदलते रहते हैं। शादी के बाद ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, तो इसलिए तब अगर उन्होंने बोला तो कम कर दूँगी, अच्छा, फिर चलाना थोड़ा कम कर देंगी। कम कर दूँगी। अच्छा। अभी तो फ़िलहाल मेरा काम भी यही है, मैं अपनी बाइक की वजह से लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, इज़्ज़त दे रहे हैं। इसी पे मैं जॉब कर रही हूँ, वो भी उसमें भी यही हम दिखा रहे हैं चैनल में, जी। एक लड़की है बाइक पे घूम फिर रही है, पाकिस्तान दिखा रही है। जी। तो इसलिए जब शादी जब होगी फिर वो बाद में देखी जाएगी, जॉब तो रहेगी ना ये हाँ वाली, जी। तो उसमें बाइक भी है, फिर वो देखी जाएगी जैसे उन्होंने बोला। अच्छा, आप बाइक जब रोड पे लेके चलती हैं तो ज़ाहिर है बाइक के साथ भी कई मसाइल हो सकते हैं, पंचर भी हो जाता है, चैन उतर सकती है, कुछ भी हो सकता है, या पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो तब आप क्या करती हैं? चैन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, पंचर भी नहीं हुई अभी तक, पेट्रोल ख़त्म हुआ है। अच्छा। तो जब पेट्रोल ख़त्म होता है तो जब पास से कोई लड़का गुजर रहा होता है, वो देख के खुद ही बाइक को रोक लेता है कि लड़की है, तो हेल्प के लिए आ जाता है, तो वो मेरी मदद कर देता है। अच्छा, इस तरह आपकी वो हो इस जाती तरह, और एक बार जहाँ पे मेरा घर है यहाँ पे मैं चलाने लगी थी, तो मेरी दोस्त है, इसको लेके जाना था, तो पेट्रोल ख़त्म हुआ, तो तब मैं बाइक को ऐसे ही लेके चली गई थी पेट्रोल पंप तक। पेट्रोल पंप यहाँ से है भी काफ़ी दूर, है। अच्छा। तो पैदल लेके गई थी। अच्छा। अच्छा, थोड़ा सा मैसेज अगर आप वालदैन को या ख़वातीन को देना चाहें, क्योंकि ख़वातीन के लिहाज से, अपनी बेटियों के लिहाज से वालदैन अक्सर डरते हैं कि बाहर नहीं भेजते, अकेला तो बिल्कुल भी नहीं भेजते। तो आप माशाल्लाह बाइक भी चलाती हैं और बाइक पे ख़ुद अपनी जॉब पे भी जाती हैं और दूसरे घर के दीगर भी काम ज़ाहिर आप करती होंगी बाइक पे जाके, तो आप कोई पैगाम देना चाहें वालदैन को या बच्चों को? अच्छा, वालदैन को मैं ये पैगाम दूँगी कि अगर लड़कियों की विश है कि उन्होंने बाइक चलानी या कोई काम करना है, तो अगर आप एक लिमिट में रह के करते हैं ना, तो उसमें कोई मसला नहीं है। बाकी सेल्फ डिफेंस है, जैसे मैंने सीखा है, आप लोग भी सीखे, वो अच्छा होता है। जैसे हमारा माशरा हालात चल रहे हैं, तो हर किसी लड़की को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। बाकी ये बाइक है, बाइक सीखे आप लोग, अपने ज़रूरत की हद तक कॉलेज वगैरह में जाना हो, यूनिवर्सिटी जाना हो, तो लड़कियों को मसले होते हैं। जैसे मुझे भी बचपन में मसला होता था, भाई भी बिज़ी होते थे, तो अब्बू भी बिज़ी होते थे, जॉब पे चले जाते थे, तो मैं पैदल चल के जाती थी। तब हमारा भी कुछ माहौल ऐसा होता तो शायद मैं चला सकती। तो अभी वो वक़्त याद आता है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरे जैसी कोई लड़की है तो वो सीखे ज़रूर अपनी काम के लिए, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। और अगर मेरी फैमिली देख रही है, तो आजकल लोग ना मेरे से रिश्ते की बातें कर रहे हैं, तो मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, और जो जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरे से करना चाहते हैं, और मेरी फैमिली जो लड़का मेरे लिए देख रही है, तो वो अच्छा देखे और उनको पता हो कि हमारा बाइकर है और वो बाइक चलाती है। अच्छा, मतलब कि जो भी रिश्ता लेकर आए उनके जहन में पहली बात ये हो कि ये बाइक चलाती रहेगी और हो सकता है अपनी बारात भी बाइक पे ही लेके जाए, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, अच्छा। ये बात माइंड में रख के आए। अच्छा, सेल्फ डिफेंस की आपने बात की, तो कभी किसी को आपने मारा भी है, किसी को किक मारी हो या थप्पड़ मारा हो, मुक्का मारा हो, घूंसा हाँ जी, मारा मैंने बहुत ज़्यादा मारा, लड़कों को मैंने बहुत मारा। लड़की आज तक मैंने किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाया, क्योंकि लड़कियों को वैसे ही नहीं मारना चाहिए। नरम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, प्यारी होती हैं, तो इसलिए लड़कों को मारती हूँ। लड़के भी अच्छे होते हैं, लेकिन कोई कोई नहीं अच्छे होते, जो ज़्यादा ही तंग कर रहे होते हैं, तो फिर उनको मैं मारती हूँ। हो? अच्छा, चलें, आप यूं ही खुश रहें, आबाद रहें और मोटरसाइकिल हमेशा चलाती रहें खैर आफियत के साथ, और आयतल कुर्सी भी पढ़ा करें जब आप बाइक चलाया करें। जब भी मैं घर से बाहर निकलूँ तो मेरी वालदा मुझे यही कहते हैं कि आयतल कुर्सी पढ़ के निकलना। तो जी नाज़रीन, ये जो स्टोरी थी बड़ी दिलचस्प थी और मोटिवेशनल स्टोरी भी थी उन लोगों के लिए जो लोग अक्सर खुद ख़वातीन भी डरती हैं बाहर निकलने से कि पता नहीं माशरा में खुदा न खासा पता नहीं बाहर लोग खा जाएंगे, बाहर कोई खाने वाला नहीं बैठा। अगर आप खुद स्ट्रॉन्ग है तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अलाजान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने